मेरे नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं अपने वीडियोस मैंने जो भी बनाए हैं, मैं काफी अपनी तरफ से बहुत ही सिस्टमैटिक वे से चलने की कोशिश की है। एकदम बेसिक से शुरू किया और अब हम एडवांस की तरफ चलना शुरू कर रहे हैं। स्नूकर खेलना बहुत आसान है, लेकिन विश्वास मानिए कि अच्छा स्नूकर खेलना, एक लेवल का स्नूकर खेलना बहुत टफ है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं और बहुत सारे लोग कमेंट्स में भी कहते हैं कि सर हम तो प्रैक्टिस करते हैं और ये करते हैं और जो है कोई भी लड़का यारा गहरा आके हमको जो है हरा देता है, उसकी ना कोई टेक्निक होती है ना कुछ। तो बहुत इनिशियल स्टेज में ऐसा होता है कि आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि भाई उसकी साइटिंग अच्छी है, वो थोड़ा बहुत गलत भी हो रहा है तो वो अपना बॉल जा रही है, पॉकेट काफी बड़ा होता है। लेकिन जब आप एक लेवल पे एक अच्छा स्नूकर खेलने की कोशिश करेंगे तो विश्वास मानिए कि वो आपके सामने कहीं स्टैंड नहीं करेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो एक अच्छा लेवल का स्नूकर खेलना बहुत टफ है, इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है और मैं आप सभी से आशा करूंगा कि आप लोग इसको कायदे से प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे आपकी वंडर्स होते हैं और होंगे। जैसे कि मैंने बताया कि अब हम एडवांस की तरफ चलेंगे तो हम ब्रेक बिल्डिंग की तरफ चलेंगे, लेकिन मैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज में भी उसमें भी आपको बिल्कुल रॉ स्टेज से आपको धीरे धीरे लेके चलूंगा और बाद में उसको क्लब कर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, एक कंडीशन जो मैंने बताई थी, शुरुआत हम करेंगे सबसे इजी कंडीशन है। इसी तरह से हम पिंक पे करेंगे, ब्लू पे करेंगे और बॉक कलर्स पे करेंगे और फिर उनको क्लब कर देंगे तो वो ब्रेक बन जाएगा। इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होंगे, कुछ कॉम्बिनेशंस मैं आपको करके दिखाता हूँ, बाकी ये तो अथाह सागर है, आप जानते ही हैं। तो जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने वेरिएशन करेंगे, उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। देखिए, एक मैंने हल्का सा कट पे रखा है, हमें क्योंकि ध्यान रखना है हमेशा जब भी हम रेड खेलेंगे तो हमें ब्लैक के लिए या तो हमें हाई रहना है या तो लो रहना है। इस पे मैं हाई पे हूं। ठीक है, हर शॉट में प्री रूटीन करना बहुत जरूरी है। और ये फाइनल ब्लैक, थोड़ी सी ज्यादा कटाई है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये एक तरह का हो गया। इसको हम और वेरिएशन डाल सकते हैं इसमें। अब ये दूसरा वेरिएशन है, हेड डाउन। इसमें लो रहा, रेड, हर शॉट में प्री रूटीन जरूरी है। ये दूसरा वेरिएशन हो गया हमारा। थर्ड वेरिएशन है, इसमें हमें हमेशा हाई रहना है ब्लैक पे, हम लो पे नहीं जा सकते, अदरवाइज फिर हम रेड नहीं बना पाएंगे। कम कट होता तो डायरेक्टली कर सकते थे, अदरवाइज हम कुशन से ही लेंगे ब्लैक को। सॉफ्ट स्टन, कुछ नहीं करना है, या तो स्टन करके पीछे ले सकते हैं या फिर धीरे से रोल करके या सॉफ्ट स्टन से एकदम सेम। सिंपल सॉफ्ट स्टन। और ये हमारा ब्लैक। ये थर्ड हो गया। ये हमारा फोर्थ। इस पे हमने कट रखा है कम और हम इसे कोशिश करेंगे, हम 2 कुशन इसे बनाएंगे।
हेड डाउन करके वेट करना है, उठना नहीं है। ये सीधा आ गया है तो उसको हम पुल करेंगे, 1 कुशन पुल। वन कुशन, नेक्स्ट थ्रेड को हम सॉफ्ट टर्न करेंगे या फिर धीरे से रोल कर लेंगे, क्योंकि हम कुशन फ्री हैं, रोल कर सकते हैं। ये फाइनल ब्लैक। इस तरह से आप वेरिएशन कितने भी चाहें इसमें डाल सकते हैं। मैंने आपको 4 तरह के वेरिएशन दिखाए, तो ब्लैक किस तरह से वेरिएशन आप कर सकते हैं, इसी तरह से हम पिंक में वेरिएशन करेंगे, जो कि मैं दिखाऊंगा आपको। दूसरा पार्ट ये है हमारा कि हम पिंक की मैनोवरिंग करेंगे और इस पर भी बहुत सारे वेरिएशन डालेंगे। देखिए, शुरुआत करते हैं, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कट्स हमारे उल्टे कट नहीं आने चाहिए, क्योंकि हमें इसके बाद पिंक खेलनी है और पिंक के बाद रेड खेलनी है। ये मेरा थोड़ा सीधा हो गया, बट फिर भी ये ठीक है। राइट हैंडर हैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा कट आ गया, फिर भी हम मैनेज कर सकते हैं इसको। सेकंड हमारा ये वेरिएशन है, हम लोग सेंटर अवॉइड नहीं कर सकते, सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम ये वेरिएशन डालेंगे, सेंटर को आउट करेंगे। जब तक शॉट कंप्लीट ना हो जाए, हेड डाउन करके रुके रहना है। सॉफ्ट टर्न, जैसे कि पहला वेरिएशन था, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जब राइट हैंड साइड पे आएंगे तो अगर जरा सा भी गड़बड़ हमारा आएगा तो हमारा रेस्ट आ जाएगा। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए हमेशा। ये सेकंड वेरिएशन हो गया। थर्ड वेरिएशन है, फिर से सेंटर मैंने लिया है, सॉफ्ट पुल। थोड़ा ज़्यादा आ गया बट चलेगा। सॉफ्ट टर्न, रेस्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, किसी किसी शॉट में रेस्ट आना पड़ेगा, ठीक है। सॉफ्ट स्कूप, ये थर्ड वेरिएशन हो गया। ये फोर्थ वेरिएशन है, क्रॉस सेंटर कॉट कर रहे हैं।
बहुत क्लोज बॉल है, एकदम शॉर्ट ग्रिप, एकदम क्लोज। सब कुछ ऑटोमेटिक होना चाहिए। तुरंत हमने शॉर्ट ग्रिप किया, थोड़ा ज़्यादा आ गया क्योंकि इस एंगल पे, बट स्टिल आई एम ओके। इतना स्ट्रेच कर सकते हैं। ये हमारा 4th वेरिएशन है। इसी में हम और सारे वेरिएशन कर सकते हैं, नंबर ऑफ बॉल्स बढ़ा सकते हैं और इसी तरह से वेरिएशन कर सकते हैं। इसी तरह से ब्लू पे करेंगे, इसी तरह और बॉक कलर्स पे कर सकते हैं, जो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। अब इन्हीं को हम अगर क्लब कर दें, ब्लैक को और पिंक वाले स्पॉट को, तो यही सब बॉलें तो हमें खेलनी पड़ती हैं ब्रेक में, है कि नहीं? ठीक है, तो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए और मैं आपको आगे बताते चलूँगा। थैंक यू।